मेरा किसी भी इश्यू को सपोर्ट करना ना करना मेरी नॉलेज और मेरे प्रिंसिपल और मेरे कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप नॉलेज की तरह समझें, ना कि जो सभी लोग कर रहे हैं आप भी वही करेंगे। क्या था, इससे पहले सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाला जाए। 6th शेड्यूल क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक और कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की बात तब मानी जाएगी जब वहाँ के लोकल्स लोग उस चीज़ के लिए एग्री होंगे जो गवर्नमेंट करवाना चाहती है। तो वो ऐसा चाहते क्यों हैं? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है वहाँ से माइनिंग करके रियल अर्थ मटेरियल निकाला जाए। अब आपको पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही होगी। यहाँ वांगचुक चाहते हैं कि वहाँ पे माइनिंग रोकी जाए और गवर्नमेंट चाहती है वहाँ पे माइनिंग हो ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। यानी कि जो चाइना के पास जिस चीज़ की मोनोपोली है रियल अर्थ मटेरियल की, चाइना माइनिंग करता कहाँ पे है? वहीं वो लद्दाख के आसपास ही माइनिंग करता है। और हम क्या करना चाह रहे हैं? वहीं अपनी जगह पे। अब आप मेरी इस बात को ध्यान से समझिए कि हमारे लिए प्रोग्रेस करना कितना ज़रूरी है। हर टाइम हम चाइना पे डिपेंड नहीं रह सकते, ना ही अमेरिका पे। तो अब हमारे लोगों को चाहिए क्या? डेवलपमेंट भी चाहिए, पेड़ भी उनके पास होने चाहिए, फिर उनको नौकरियां भी चाहिए। भाई अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो तो थोड़े से पेड़ कटेंगे। यदि आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारी प्रकृति ही बहुत है। मेरे भाइयों, आप इस बात को समझो कि चाइना ने अपनी रियल अर्थ मटेरियल पे कितनी तगड़ी मोनोपोली बना रखी है। 80% मार्केट शेयर उसके पास है इस चीज़ का। वो जब चाहे तब किसी भी देश को ध्वस्त कर सकता है अपनी टेक्नोलॉजी के आगे। आप थोड़ा ना डीप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे लिए बाहर की डिपेंडेंसी कितनी कम होनी चाहिए। हमारा पैसा बाहर जाने से रुकेगा। अगर हमारे पास रियल अर्थ मटेरियल आएगा तो हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। दूसरा क्या है, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। और आने वाला टाइम, मेरी इस चीज़ को समझिए कि आने वाला टाइम वॉर का नहीं है। यानी कि फिजिकल वॉर नहीं होगी। अब फिजिकल वॉर ख़त्म हो चुकी है। अब जो लड़ाई है वो केवल टेक्नोलॉजी की है। और इस चीज़ में यदि हम पीछे रह गए तो हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा। तो इस चीज़ को हमारे देशवासियों को समझना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है। यदि मैं सोनम वांगचुक की इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। हाँ, जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है मैं चाहता हूँ उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया जाए।